अब बात करते हैं खतौली की। खतौली में जीत से ज्यादा जयंत चौधरी को रामपुर में सपा की हार का दुख है। दरअसल खतौली में जीत के तुरंत बाद जयंत चौधरी ने खतौली में जीत का जश्न न मनाने की बात कही और इसके पीछे उन्होंने रामपुर में आसिम राजा की हार को कारण बताया। अब जयंत चौधरी के इस कदम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जाट गुर्जर आबादी के साथ मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ बनाने की कोशिश में। रामपुर में सपा की करारी हार हुई। आजम खान के करीबी आसिम राजा भाजपा के चक्रव्यूह को भेद नहीं सके, लेकिन इस हार का सबसे ज्यादा दुख जयंत चौधरी ने जताया। रामपुर की हार को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कल आपने ट्वीट भी किया था कि मैं जश्न नहीं मनाऊंगा क्योंकि रामपुर में कहीं ना कहीं गलत। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बड़ी हुई है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है। हम हार जाएं कोई बात नहीं, किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। पुलिस प्रशासन जिसको स्वतंत्र रहना था और चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करना था, या तो चुनाव आयोग की ढील रही। सपा के गठबंधन सहयोगी और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह रामपुर की हार की वजह से खतौली में अपने उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मनाने का ऐलान किया, उसके पीछे सियासत तलाशी जा रही है। दरअसल खतौली में प्रचार की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जयंत चौधरी ने रामपुर में आसिम राजा के लिए प्रचार किया था। आजम खान के हाथ मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सपा की जीत न हो सकी। भाजपा की मोर्चाबंदी के आगे आसिम राजा को मात मिली। जैसे ही रामपुर में आसिम राजा की हार की खबर आई, रालोद ने फौरन ऐलान कर दिया कि खतौली में अपनी जीत का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। रालोद के जश्न मनाने से तौबा तौबा करने के इस ऐलान को 2024 के लोकसभा चुनाव के वोट समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये घोषणा की है। दरअसल पूरे यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं, जबकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ के 20 जिले में मुस्लिम आबादी 1/4 यानी करीब 25% है। खतौली में जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित समीकरण को रालोद की जीत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब जयंत चौधरी सपा के साथ मिलकर मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह अपने गठबंधन के पाले में लाना चाहते हैं, जिस पर इन दिनों बसपा की मजबूत दावेदारी हो रही है। वहीं सपा रामपुर की हार की वजह से खतौली में जश्न नहीं मनाने को साधारण मामला बता रही है। मुद्दा इनके पास कोई है नहीं। खतौली में अगर बात करें तो मुद्दा इनका वही घिसा पिटा आया, कबाल का बवाल। अब कितने दिनों लोगों को बहकाओगे कबाल के नाम पर? अगर कबाल की बात करनी है तो उसकी माँ से पूछते, वो तो तुम्हारे खिलाफ आगे चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के उसने कहा कि हमें ये इस्तेमाल करते हैं। सरकार थी, उसे जोर ज़बरदस्ती बिठा लिया गया, वरना जो उसकी दिल की बात थी वो तो अपने चुनाव में ऐलान करके अपने सामने साफ कर ही दी थी। उधर भाजपा का दावा है कि रालोद और सपा चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन अब मुस्लिम वोटर किसी एक दल की परिक्रमा नहीं करने वाला। दावा है कि खतौली में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है। ये सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो मोदी जी और योगी जी ने सबके समान योजनाएं बनाई, आवास दिए, और रामपुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, और इसके साथ साथ एक सरकार के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी आज हुई है। माननीय अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने लगातार वहां पर कैंप किया, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, और आज ये जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सब लोगों का जो मिलकर के एक ध्येय बनाया था कि भाजपा को जीतना है और इस किले को फतह करना है। भले ही समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता अभी अपनी रणनीति को खुलकर सामने नहीं रख रहे, लेकिन संदेश देने में कोई हिचक नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।